Hello students. Today we are going to read a story, My Elder Brother. My Elder Brother is translated story of Bade Bhai Sahab written by Munshi Premchand. The story is about two brothers who have contrasting personalities and opinions. Over here, the younger brother is the narrator who tells us about life with his elder brother. The story tells us about their lives and their relationship. Moreover, it is a story that teaches us to listen to our elders. ये जो कहानी है माई एल्डर ब्रदर, यह एक हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक हिंदी कहानी बड़े भाई साहब से ट्रांसलेट की गई है। यह कहानी है दो भाइयों की, भैया और मुन्ना। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे इन दोनों भाइयों की जो पर्सनालिटीज़ हैं यानी कि व्यक्तित्व हैं वो एक दूसरे से कितने अलग हैं, उनके जो विचार हैं वह एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहाँ पर जो छोटा भाई है वो कहानी का वाचक है और वह अपने जीवन के बारे में बता रहा है अपने भाई के साथ। यह कहानी हमें उन दोनों के जीवन के बारे में और उनके बीच के संबंध के बारे में बताती है और यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहा मानना चाहिए। So let's see what's in the story. The story begins with two brothers and how they are very different from each other. The younger brother tells the story from his perspective. The narrator is 5 years younger than his older brother. Similarly, the elder one is 3 grades ahead of the younger ones. ये जो कहानी है वह शुरू होती है दो भाइयों से, मुन्ना और भैया। कैसे वह दूसरे से एकदम अलग हैं। जो छोटा भाई है वह कहानी को अपने नज़रिए से बताता है और जो नरेटर है यानी कि छोटा भाई मुन्ना वह अपने बड़े भाई से 5 साल छोटा है। उसी तरह जो बड़ा भाई है भैया वह अपने छोटे भाई से 3 क्लास बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 5 इयर्स का है और जो क्लास यानी कि ग्रेड डिफरेंस है वो 3 ग्रेड्स का है। The brothers live together in a hostel and have very contrasting opinions. The elder brother is a hard-working fellow who studies hard. He wishes to build a strong foundation through his education. जो दोनों भाई हैं वह एक हॉस्टल में रहते हैं और दोनों के बहुत ही अलग विचार हैं। बड़ा भाई बहुत ही मेहनती है, बहुत पढ़ाई करता है और वह चाहता है कि वह एजुकेशन के थ्रू यानी कि अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी जो बेस है, अपना जो फाउंडेशन है उसका वो उसे स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। On the other hand, the younger one prefers playing all day long and does not give much time to his studies. Thus, the elder brother always scolds his little one to be more sincere. Moreover, he shows himself as an example of a disciplined student. और दूसरी ही तरफ जो छोटा भाई है वह खेलना ज़्यादा पसंद करता है दूसरे कामों से और पढ़ाई को इतना समय नहीं देता है। बड़ा भाई उसे हमेशा डांटता रहता है और उसे सिंसियर बनने के लिए कहता है और तो और वह उसे अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में बताता है कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ और तुम भी मेरी तरह डिसिप्लिन बनो। However, in a turn of events, the younger brother secures the first position in class while the elder brother fails. This makes the younger brother too proud of himself. Even then, the elder brother keeps trying to discipline him and make him work hard. हालांकि सिचुएशन कैसे बदलती है, छोटा भाई फिर भी क्लास में पहली पोजीशन ले आता है जबकि बड़ा भाई फेल हो जाता है और इस घटना के बाद जो छोटा भाई होता है मुन्ना वो अपने आप पे और भी गर्व करने लगता है। लेकिन फिर भी जो बड़ा भाई यानी कि भैया होते हैं वह मुन्ना को डिसिप्लिन रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और यही कोशिश करते हैं कि वह आगे भी मेहनत करता रहे। The big brother works harder this time,
while the little one does the opposite. To everyone's surprise, the younger one scores first position again, while the elder one failed again. इस बार जो बड़ा भाई होता है यानी कि जो भैया होते हैं वह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जबकि छोटा भाई मुन्ना उसका जस्ट ऑपोजिट यानी कि उल्टा करता है। लेकिन उसके बाद भी सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि छोटा भाई मुन्ना फिर से पहली पोजीशन ले आता है और बड़ा भाई फेल हो जाता है। The little one got prouder while the elder one started working harder. One day, the younger one starts running after a kite when the elder brother gets angry. He scolds him for being too careless and gives him a lecture. जो छोटा भाई होता है मुन्ना, वो फिर से फर्स्ट आ जाता है तो वह अपने आप पे और भी प्राउड फील करने लगता है और बड़ा भाई और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। एक दिन छोटा भाई मुन्ना एक पतंग के पीछे दौड़ रहा होता है, तब बड़े भैया उसे गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम कितने लापरवाह हो और उसे भाषण देना शुरू कर देते हैं। The elder one tells him that even though the younger one may catch up to him in studies, he will never be able to catch up experience-wise. बड़े भैया मुन्ना को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि चाहे तुम पढ़ाई में कितने भी आगे हो जाओ मुझसे, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज यानी कि अनुभव में तुम मुझसे कभी भी आगे नहीं हो पाओगे, तुम मुझे कभी भी कैच नहीं कर पाओगे। The elder brother tells him that grade gap can be erased, but the 5 years age gap cannot be. The younger brother then realizes that his elder brother will always remain older to him. बड़े भाई उसे बताते हैं कि हमारे बीच में जो ग्रेड गैप है यानी क्लास का डिफरेंस है वो तो हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच जो उम्र का गैप है वह कभी भी हटाया नहीं जा सकता। तो छोटे भाई को एहसास होता है कि जो उनके बड़े भाई हैं, भैया हैं, वो हमेशा उनसे बड़े रहेंगे और मुझे उनका कहना मानना चाहिए। Thus, he will always scold him and help him get on the right path. Finally, the younger brother realizes the importance of his elder brother and they start running together after the kite. इसलिए जो बड़े भैया हैं वो हमेशा उसे डांटेंगे और उसे सही राह पर चलने के लिए कहेंगे। आखिरकार छोटे भाई मुन्ना को यह एहसास हो जाता है कि उसके बड़े भाई की कितनी इम्पोर्टेंस है, उनकी कितनी महत्व है, यानी कि उनका जो डांटना है, फटकारना है, वह कितना ज़रूरी है उसके लिए। और दोनों एक साथ पतंग के पीछे भागने लगते हैं। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हम चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करना भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उनकी बात, उनकी डांट को सुननी चाहिए अगर वह सही कारण के लिए है, क्योंकि वह हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। So we must respect our elders and we must listen to them. That's all. Thank you. Stay safe, stay healthy.